सभी साथी लाइन आगे हो जाए इसके दोनों तरफ। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि हिस्सा काट करके टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। इस टूर्नामेंट एक ही बात अतिथियों ने जो घूमे आदर दिया उन्हें वो भी सभी कतार में खड़े हो गए। सुभान सिंह जी, शुभम जी तिवारी भी खड़े हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हम आपके सभी माल्यार्पण करेंगे। टूर्नामेंट के आयोजकर्ता अजय यादव, हंसराज यादव, प्रथम तो मंच पर विराजमान भाई सुमित जी, मोहर सिंह जी, भाई सुमेश, धर्मेंद्र और तमाम युवा साथी। दरअसल खेलों के प्रति बच्चों के और लोगों के रुझान को अभी काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि कमी आई है। फिर इस रुझान को बनाए रखने के लिए भाई अजय जी ने और हंसराज जी ने जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। और जो युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने इनका सहयोग किया है, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भाई अजय जी का और हंसराज जी का पूर्ण मनोयोग से जो है साथ निभाया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे जो हैं, सारे युवा साथी जो हैं काम में लगे हुए हैं। और भाई सुमित जी को इन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए भी इनका धन्यवाद। कि आगे आने वाले समय में मैं तो यही चाहूँगा कि गांव में और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे विद्यार्थी जो हैं पहुँचें और इनकी मेहनत की बदौलत बच्चे ऐसे तैयार हों कि वो आगे जाकर के इस गांव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सम्मानित मंच पर उपस्थित मोहर सिंह जी, बाबा जी, मेरे पारिवारिक मित्र शुभम जी, भाई धर्मेंद्र, सुमेश जी और यहाँ उपस्थित सभी मागड़ी के और खेलने वाली आईवी टीमों के नौजवान साथियों, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि किस तरीके से गांव में छोटे से छोटे स्तर पे भी इस तरीके के आयोजन होते हैं और गांव के यूथ ही मिलकर, युवा ही मिलकर इस तरीके के आयोजन करते हैं। मैं जय अम्बे क्रिकेट क्लब को, भाई अजय और हंसराज को बहुत बहुत बधाई दूंगा और शाबाशी दूंगा कि वो इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं और आगे भी आप लोग इस तरीके का आयोजन करो, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं। और कभी भी आप मुझसे सहयोग मांगोगे, किसी भी प्रकार से आने का समय मांगोगे तो हमेशा आपके बीच उपलब्ध रहूंगा। खेल से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है, शरीर ठीक होता है, बल्कि इससे हमको
एक दूसरे के साथ मिलकर खेलकर संघर्ष की भी एक हमारे बीच में जज्बा पैदा होता है। संघर्ष के साथ साथ जहां 10 मिनट पहले हम उसी आमने सामने की टीम के साथ हम खेल खेल रहे होते हैं, उससे कंपटीशन कर रहे होते हैं, और 10 मिनट बाद उन्हीं के साथ मिल बैठ के, जैसे अभी हम सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो दोस्ती भाईचारा भी बढ़ता है। तो खेल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इन्हीं छोटी छोटी प्रतियोगिताओं से निकलकर कोई बड़ी प्रतिभा बाहर आती है, जो नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल का खिलाड़ी बनता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता है। अब इस ग्राउंड पे मैं 1 साल पहले भी आया था, शायद वॉलीबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता थी, तो जैसा धर्मेंद्र ने कहा, मैंने उस वक्त भी कही थी कि आप लोग कोई चाहो तो गांव के 10-20 यूथ आगे मिलके मेरे पास आओ, मैं आप जैसा कहोगे खुद के फंड से भी आप चाहोगे इसको डेवलप करा के दूंगा। पर अब आगे तो यूथ को ही आना पड़ेगा, काम भी यूथ को ही कराना पड़ेगा। अभी जैसे बाबा मोहन सिंह जी बता रहे हैं, मेरी तो जानकारी नहीं है, पर शायद पापा ने इसके लिए 9.5 लाख रुपए का 4 दीवारी के लिए फंड पहले कर दिया, और अगर नहीं करा है तो भी मैं आप सबको वायदा करता हूं कि मैं कोशिश करके इस ग्राउंड के लिए, अगर ये कटान में है, अगर ये कटान में है, सबसे बड़ी बात देखो, सरकारी पैसा तभी आ सकता है जब कटान में हो, अगर कटान में नहीं है तो सरकारी पैसा नहीं आ सकता। क्योंकि पिछली बार मुझे ये पता था कि नदी के क्षेत्र में है ये, हाँ, तो फिर कटान में कैसा है, तो या तो कटवाया है अभी, तो अब ये मैं डिटेल, या तो वो प्रमोद जी होते तो उनको पता भी होती पूरी, प्रमोद जी नहीं है यहाँ, या सरपंच जी होते तो उनको पता होती, तो कोई बात नहीं, मैं वापस जाके जो भी इसमें बेस्ट पॉसिबल है, और अगर मैं आपको फिर कहता हूँ, अगर ये कटान में नहीं है तो आप गाँव के 5 यूथ 10 यूथ आओ, मैं आप सबके साथ मिलके, आप चाहे 50,000 रुपए लगे, लाख रुपए लगे, वो कोई बात नहीं, जब आप पहले 50 का काम कराओ, मुझे दिखेगा आप काम करा रहे हो, तो मैं और मेरे पर्सनल फंड से पैसे दे दूंगा। यूथ के लिए ही नींद का थाना आता हूँ, और यूथ के लिए कोई भी काम मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है, मैं हर काम कराने के लिए तत्पर रहता हूँ। पहले सत्ता नहीं थी तभी भी पैसे देता था, काम करवाता था, और अब तो सत्ता है तो पिताजी से रिक्वेस्ट करके ग्राउंड को डेवलप कराने के लिए वैसे भी कुछ ना कुछ करा दूंगा। तो आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, जैसे आपकी क्रिकेट की संस्थान है, गाँव की कोई नवयुवक संस्थान है, वो एक्टिव होगी जब ग्राउंड डेवलप होता है। मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स देखे हैं जो डेवलप होते हैं, हरजनपुरा बहुत बढ़िया ग्राउंड है, चला बहुत बढ़िया ग्राउंड है, माउंडा कला बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो ये सब चीजें जब डेवलप होती हैं, जब ये वहाँ का कोई यूथ का संगठन या जो लोग जागरूक हैं वो मिलके कुछ संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो आप लोग आगे आओ, मुझसे कभी भी कहोगे, मैं घोषणा ही कर दी जब कि भी 50,000 रुपए दे दूंगा, तो और कोई बात होगी तो मेरे से कर लेना, और आप डेवलप करो इसको, और अगर पापा कटान में है तो पापा से कह के 4 दीवारी में करवा दो। क्या नियम और क्या सिस्टम है, क्या कायदा है, मैं बात कर लूंगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से। बस स्टैंड बनते हैं, हाँ, प्रार्थना बस स्टैंड अगर बन जाए तो वो विधायक साहब एक उसकी वो कर, वो इनको लिख के देना पड़ेगा अपने परिवहन विभाग को, खेतड़ी विभाग को, तो वो मैं एक बात कर लूंगा इस बारे में। दोनों ही आपकी बातें जो है मैं उनसे 1 आध दिन के अंदर बात करके, और जो भी मौजूद व्यक्ति होंगे उनको इन्फॉर्म कर लूंगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कभी बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। शारदा सदन को उच्च बनाने के लिए विशेष योगदान देंगे, क्योंकि हम भी शारदा सदन के विद्यार्थी हैं। तो शारदा सदन के बारे में भी 2-4 शब्द में बोलना चाहता हूँ कि ऊंचाइयों को छूता हुआ ये वो गगन है जहाँ पढ़ लिख कर के बच्चे मगन हैं, कि ऊंचाइयों को छूता हुआ ये वो गगन है जहाँ पढ़ लिख कर के बच्चे मगन हैं। लाखों संस्थाओं में एक संस्था का नाम उठता है कि दुनिया की महफिल की शान शारदा सदन है, और शारदा सदन विद्यालय के बच्चों की खुशी के लिए और मागड़ी की खुशी के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा कि उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। कि उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। तो हम सभी मिलकर के इस मागड़ी का और इस हमारे इस प्यारी सी शारदा सदन संस्था का भी नाम उच्च करने में हम विशेष योगदान देंगे। तो
इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस माकड़ी विलेज के इस विशाल प्रांगण में अपना योगदान दिया और आप लोग यहाँ पे तहे दिल से बता रहे हैं।